नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बाय। ई शिक्षा कोर्स पर एक नया अपडेट आया है और एक नया आइकन आपके ई शिक्षा कोर्स ऐप पर जुड़ा है। क्या आप में नहीं जुड़ा है? जी हाँ, कुछ लोगों में जुड़ा है, कुछ लोगों में नहीं जुड़ा है। यह पीएम पोषण योजना कंजम्पशन का जो आइकन जो नया नया अपडेट हुआ है शिक्षकों के ई शिक्षा कोर्स पर, ये किसे मिल रहा है? ये क्यों मिल रहा है? ये कैसे आ रहा है? इसका क्या कारण है? जी हाँ, इसका बहुत बड़ा कारण है। यह जो आइकन है, ये कैसे आएगा, किसे आ रहा है और क्यों आ रहा है? इस पे इस वीडियो के सेशन में आप तक वो बात पहुँचाऊँगा। खास वीडियो है, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आपसे ये कंसर्न रखता है। पहले ये आपको ज़रूर बता दूँ कि पीएम पोषण योजना का जो ये आइकन है, इसको लेकर अलग-अलग भ्रम है। कुछ शिक्षकों को जब ये आया, उनमें एक अलग उत्साह मिल गया। उन्होंने अपने आप में एक परिभाषा यह बना ली कि अब मुझे पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से जो एमडीएम प्रभारी विद्यालयों में बनाया जा रहा है, वो मैं अब बन गया हूँ। तो क्या यह आइकन जिन शिक्षकों को आ रहा है, वो क्या एमडीएम प्रभारी हो रहे हैं विद्यालयों में आने वाले दिनों में? क्योंकि यह एक पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से चल रहा है और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको एक ब्लॉक्स में वो चल रहा है। तो अलग-अलग ब्लॉक्स में जहाँ जिस जिले में एक दूसरे ब्लॉक में चल रहा है और किसी दूसरे ब्लॉक में शिक्षकों को भी आ रहा है, तो क्या ये एमडीएम प्रभारी होने का संकेत? चलिए बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जोड़िए ताकि आगे आने वाले दिनों में आप तक इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचाता रहूँ। सबसे पहली बात, ये एमडीएम प्रभारी होने का संकेत नहीं है। क्या यह सभी शिक्षकों को आएगा? क्या यह किसी खास को आएगा? इसकी जानकारी में अगर मैं आपको देना चाहूँ, तो यह जो आइकन है, सभी शिक्षकों को मिलेगा उनके ऐप पर, सभी शिक्षकों को मिलेगा। तो आपकी अगर शिकायत होगी कि मेरे ऐप पे तो नहीं आ रहा है, इसका भी जवाब मैं आपको देते चलता हूँ। पहले यह जवाब है कि सभी शिक्षकों के ऐप पर ये शो करेगा। कैसे शो करेगा इसकी बात करता हूँ। इसका एमडीएम प्रभारी होने से कोई संकेत नहीं है, इसका कोई लेना-देना उससे नहीं है। आपके अगर ऐप पे आ गया तो आप एमडीएम प्रभारी हो गए तो बिल्कुल नहीं। ये सभी को आ रहा है, ये कैसे आएगा? यह तभी आ रहा है कि जब शिक्षकों का कुछ शिक्षकों का हो क्या रहा है कि कल एक आपके मोबाइल पे अजीब स्थिति में बन गई। चलिए मैं दिखाता हूँ कि वो क्या स्थिति बन गई थी जब ये एक जो अपडेट जो है उसके बाद ये आ गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ। कल जैसे ही आपने ई शिक्षा कोर्स को खोला होगा, बहुत सारे शिक्षकों को ई शिक्षा कोर्स इस तरह से स्क्रीन को शो करने लगा। ब्लैंक दिखने लगा और इस तरह से स्क्रीन जो है डिस्प्ले पे आने लगा। अब स्थिति जब ये स्थिति बन गई कि कैसे अटेंडेंस बने, लगभग बहुत सारे लोगों को इस तरह से की स्थिति बनी है। अब लोगों ने हटाए हैं, अपडेट किए हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक कुछ देर बाद इस ये लॉग आउट हो गया है। लॉग आउट होने के बाद लोगों ने जैसे लॉगिन किया है या कुछ लोगों ने अपने आप लॉग आउट किया। जैसे लॉगिन किया है, लॉगिन करने के बाद आपको ये नया आइकन आपको आ गया है। तो बात समझ में आपको आ गई होगी कि ये कैसे आएगा। ये अगर आपके मोबाइल पे जो ई शिक्षा कोर्स ऐप है, अगर उस पे ये नहीं सो रहा हो, तो आप उसको लॉग आउट कीजिए और जैसे लॉग आउट के बाद उसके बाद लॉगिन कीजिएगा, आपके मोबाइल पे ये शो करने लगेगा। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। अब ये सबके मोबाइल पे आएगा। लॉग आउट होगा उसके बाद ये आएगा। अब क्यों आएगा? जी हाँ, आप जो इसके पहले जो आप फॉर्मेट भर रहे थे, अब वो कनेक्ट होने जा रहा है यहाँ। एक शिक्षक के रूप में भी और आने वाले प्रोजेक्ट में पायलट प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है, उसमें वर्ग शिक्षक के रूप में भी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे और क्या हो रहा है और आगे ये काम कैसे करेगा और कैसे आपको जोड़ा जा रहा है और बाँधा जा रहा है एमडीएम की गुणवत्ता को सुधार करने में। चलिए हम उसको बताते हैं और देखते हैं कि क्या है इस आइकन के लाने के पीछे का उद्देश्य। इस फॉर्मेट से भली-भाँति अवगत हो। ये विद्यालय में नियमित रूप से भरा जाता है और इसमें प्रधानाध्यापक के द्वारा बच्चों की भौतिक उपस्थिति बताई जाती है। आपको वर्गवार उसके बाद बताई जाती है कि कितने बच्चों ने मध्याह्न भोजन ग्रहण किया, शुक्रवार की स्थिति में अंडा खाया या फल खाया और कितने लोगों ने खाया। उसके बाद आगे सभी शिक्षकों के द्वारा, जी, सभी शिक्षकों के द्वारा
यह साइन करके प्रमाणित किया जाता है, जिसको मैं आपको पढ़ देता हूँ कि यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी आंकड़े सही हैं और परोसा गया मध्याह्न भोजन निर्धारित मेनू एवं मात्रा के अनुसार है। भोजन की गुणवत्ता अच्छी है और मध्याह्न भोजन बच्चों को हमारे समक्ष परोसा गया है। अब इसमें सभी लोग इसमें आपको हो क्या रहा है कि साइन कर रहे हैं। अब इसमें शिकायत सरकार को पहुंच रही है, यह शिकायत पहुंच रही है कि बहुत सारे शिक्षक जो हैं, चाहे प्रधानाध्यापक हैं, दबाव में काम ले रहे हैं या दबाव में काम कर रहे हैं या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के चलते वो लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत लिहाज के चलते लोग कि क्या करेंगे, अगर वो कह रहे हैं कर दे कि नहीं करें। बहुत ऐसी व्यवहारिक समस्या आ रही है और इस ये सही रूप से गुणवत्ता रूप से ये चीजें नहीं आ रही है। तो इसको लाया गया है ऑनलाइन व्यवस्था में, लाया गया है, ये प्रस्तावित है और इसीलिए वो आइकन यहाँ जोड़ा गया है। न सिर्फ इस व्यवस्था को लिए आपको यहाँ, चूंकि शिक्षक अब यहाँ ऑफलाइन जो यहाँ करते हैं, इसको ऑनलाइन में मोड में सभी शिक्षकों के समक्ष उसको लाने की व्यवस्था है कि इसी को एक अलग मोड में वहां लाया गया और आपको वहां प्रमाणित करना होगा। कुछ ये चीजें कुछ वहां डाल दी जाएंगी कि भोजन जो है निर्धारित मेनू और आपको मात्रा के अनुसार और अच्छी गुणवत्ता के साथ वहां दी गई है, जिसमें आपको वहां चेक बॉक्स इत्यादि बने होंगे कि दिया गया या नहीं दिया, निर्धारित मेनू के अनुसार दिया गया या नहीं गया, मात्रा के अनुसार दिया गया या नहीं दिया गया, भोजन की गुणवत्ता के अनुसार जो दिया गया कि मध्याह्न भोजन बच्चों के समक्ष आपके समक्ष परोसा गया। वहां क्या होगा, आपको हो सकता है चेक बॉक्स, अभी चूंकि वो अभी पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन यही खबर है कि ये चेक बॉक्स के माध्यम से आप वहां चेक करके और वहां सबमिट कर देंगे तो आपके द्वारा ऑनलाइन वो वेरीफाई हो जाएगा और गुणवत्ता, क्योंकि आप अपने लॉगिन आईडी से कर रहे हैं तो आपका मोबाइल कोई लेके जबरदस्ती कर नहीं सकता है। वहां कहीं ना कहीं कभी ना और कहीं ना कहीं आप वहां कोई आप पे डोमिनेट नहीं हो सकता है और आप कहीं बाउंड नहीं हो सकते। इसको आप अपने स्तर से कर सकते हैं। एक तो यह स्थिति है। दूसरा, अभी जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पायलट प्रोजेक्ट में आपको वर्ग शिक्षक को बांध दिया गया है। जी हाँ, वर्ग शिक्षक को बांधा गया है। वर्ग शिक्षक, अब चूंकि ये फॉर्मेट जो है इसमें क्या करेगा, इस वर्ग शिक्षक इस ऑफलाइन फॉर्मेट पे भी आपको साइन करेगा। यहाँ 6 नंबर पॉइंट से मैं सारा को नहीं पढ़ूंगा, मैं 6 नंबर पॉइंट को आपको पढ़ूंगा कि प्रत्येक वर्ग में एक वर्ग शिक्षक होंगे, होते हैं, जो अनुलग्न प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। जी हाँ, वर्ग शिक्षक को यहाँ बांध दिया गया है। वर्ग शिक्षक की बड़ी जिम्मेदारी आपको यहाँ हो गई है। और देखिए यहाँ क्या हो क्या रहा है कि यहाँ आगे जो फॉर्मेट देखा जाए तो ये फॉर्मेट जो वो वाला फॉर्मेट है और यह वाला फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट बदल गए। ध्यान दीजिएगा, दोनों फॉर्मेट में बदलाव है। यहाँ पूरे शिक्षक को करना था, अगर नए वाले को देखा जाए तो नए वाले में दूसरी व्यवस्था बनाई गई। ये फॉर्मेट भरना किसे है, वो जो नए एमडीएम प्रभारी बनाए जा रहे हैं विद्यालयों में उनको भरना है। और उसमें आपको मैं यहाँ बताता चलूं कि यहाँ ऊपर तो विद्यालय की डिटेल्स आपको भरे ही जा रहे हैं। भौतिक उपस्थिति यहाँ सभी कॉलम में और सभी बॉक्स में भरे जाएंगे। यहाँ मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या, कितने उपस्थित और कितने किए, सब में भर दिया जाएगा। अंडा खाने वाले शुक्रवार की स्थिति और मौसमी फल वाली स्थिति में सबको सब में भर दिया जाएगा। यहाँ है प्रभारी शिक्षक मध्याह्न भोजन के द्वारा फोटो लिया गया है अथवा नहीं, हाँ या ना की कंडीशन में सारी चीजें बताया जाएगा। अब इन सारी चीजों को, इतने बच्चे उपस्थित थे, इतने बच्चों ने भोजन ग्रहण किया, इस चीजों इन चीजों को, अगर शुक्रवार की स्थिति है, इन चीजों को फोटो लिया गया, इन सारी चीजों को करेगा कौन, सभी शिक्षक नहीं करेंगे। एक वर्ग एक के जो क्लास टीचर होंगे वो इसको वेरीफाई करेंगे, वर्ग दो के जो है वो यहाँ इसे वेरीफाई करेंगे, यानी वो साइन करके करेंगे यहाँ। और इन साइन करने के बाद आपको यह प्रमाणित किया जाता है, नीचे क्लियर लिखा हुआ है यहाँ की। अब उपरोक्त पहले वो नीचे दिया गया था, साइन आपका नीचे होना था और सभी शिक्षक कर रहे थे, वहां वर्ग शिक्षक को नए फॉर्मेट में वर्ग शिक्षक जो है आपको इस फॉर्मेट में यहाँ ऊपर ही कर रहे हैं और यहाँ उपरोक्त सब जोड़ के इन सब चीजों को जस्टिफाई कर दिया है। और यहाँ प्रभारी शिक्षक जो बनाए गए हैं मध्याह्न भोजन के, वो अपना हस्ताक्षर करेंगे। तो यहाँ अब ये ऑफलाइन मोड में है, चूंकि लगभग शिक्षक, अगर देखा जाए तो सरकार ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी कि कौन वर्ग शिक्षक नहीं है, कौन वर्ग शिक्षक है। तो वर्ग शिक्षक की स्थिति में भी आपका अब जिम्मेदारी वहां बनती है। और चूंकि अभी सभी जिलों में सभी प्रखंड में हुआ नहीं है, तो आपका शिक्षक के रूप में जिम्मेदारी बनती है। तो आपको जस्टिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल और सही मात्रा, क्वालिटी, क्वांटिटी के वेरिफिकेशन के लिए आपको ई शिक्षा कोष के माध्यम से ये ऐप का जो आइकन आपको है, ये वेरिफिकेशन के लिए ही आपके माध्यम से लाया गया है, ताकि शिकंजा कसे प्रधानाध्यापक
अगर इन सब चीज़ों में कहीं न कहीं गफ़लत कर रहे हैं, तो उस सुधार की प्रक्रिया का ये अंग है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये ऐसे जो पारदर्शी व्यवस्था ऑनलाइन हो रही है, अब आप भी कहीं न कहीं किसी से व्यावहारिक रूप से अगर जुड़े हैं, तो अगर आप चाहते हैं इस विद्यालयों में सुधार करना, इस माध्यम से आप अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। यहाँ नहीं दिखेगा किसी को, लेकिन विभाग को वहाँ पता चल जाएगा। यहाँ कागज़ पे तो दस्तखत करते हैं तो पता चल जाएगा फलाना साहब ने वहाँ उन लोगों ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया, तो कहीं न कहीं बेमनसुता की स्थिति बन सकती है। लेकिन यहाँ अगर ऑनलाइन करते हैं तो विभाग को पता चलेगा कि हाँ, इस विद्यालय में ये स्थिति हो रही है। वो इसी यही खबर है और उस आइकन को निकलने के पीछे यही कारण है। विभाग को पता चलेगा कि आपने ये चीज़ें उस विद्यालय में यहाँ ये कमी है, ये चीज़ें वहाँ नहीं हो रही हैं। यह विभाग संज्ञान में लेगा और उसको सुधार करने के लिए आपको अपनी व्यवस्था और जो भी कार्रवाई हो गया वो करेगा। तो इस आइकन को लाने के पीछे का उद्देश्य यही है, चूँकि ये ट्रायल मोड है, अभी वो एक्शन मोड में नहीं है और वो वर्किंग नहीं है, लेकिन लाने के पीछे यही कारण है, चूँकि ये पत्र भी साथ आया और आइकन भी अपडेट हुई। तो ये था इस वीडियो का आपको सार, ये था इस वीडियो का पूरा टॉपिक्स और ये था इस आइकन के नए आने का विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विश्लेषण सही लगा होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे, अपडेट हुए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।